अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने कहा कल चारशंबे को होगी यकुम रबीउल अव्वल और 9 अक्टूबर को जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहर हैदराबाद में आज मंगल की दोपहर भी हुई मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक रियासत में गरज और चमक के साथ शदीद से दरमियानी बारिश का जाहिर किया इम्कान। शहर हैदराबाद में फ्लाईओवर्स की तामीर के बावजूद ट्रैफिक जाम के मसाइल में इजाफा। राहगीरों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने में हो रही ताखीर। बारिश के मौसम में ट्रैफिक जाम से आवाम को मजीद मुश्किलात। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी का आज शाम हुआ इंतकाल। तवील अरसे से थे बीमार। मुख्तलिफ शख्सियात ने किया ताज़ियत का इजहार। हैंडलूम्स पर आयत 5% GST को लिया जाए वापस। वजीर KTR का सिलसिला में कुंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्समे की नकाब खुशाई के बाद मरकज से मुतालबा। बाजार से कम कीमत में सोना फराहम करने वाले धोखेबाज गिरोह का पर्दाफाश। रच्चाकुंडा पुलिस ने किया 8 अफराद को गिरफ्तार। 45 लाख रुपए नकद रकम और दीगर अशिया जब्त। और अब खबरों की तफसील। आशिकान रसूल को जिस महीने का इंतज़ार रहता है, जी हाँ, माह रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ गया है। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने इस बात की तस्दीक कर दी है और बताया कि जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतवार 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के सदर मौलाना कबूल बादशाह शुत्तारी ने इस ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए सभी को जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की। नाज़रीन किराम, एक अहम ऐलान रुयत हिलाल कमेटी मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन की तरफ से किया जा रहा है। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब भी अभी कुछ ही देर में तशरीफ़ ला रहे हैं। मौलाना सग़ीर अहमद साहब नायब शेखुल जामिया अदब तशरीफ़ फरमा हैं और दीगर अरकान भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा बंदा नवाज के दामन में बाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह आम रुयत हुई है। और इसी तरह लखनऊ, फरंगी महल और मद्रास और बेंगलुरु और तमाम मकामात पर आम रुयत की इत्तलाआत मिलने के बाद शरई शहादत की भी तकमील अल्हम्दुलिल्लाह कर ली गई है। लिहाजा मैं आप तमाम अब्नाए वतन आमतुल मुस्लिमीन को जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आम रुयत हो चुकी है। कल इंशाअल्लाह ताला यकुम रबीउल मुनव्वर होगी। शहर हैदराबाद में आज मंगल की दोपहर भी मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से अवाम को बिलखुसूस ट्रैफिक जैम की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेज़ बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाक़ों की अहम सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। बारिश के दौरान मौज़म जाही मार्केट के करीब एक दरख्त गिर पड़ा। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना रियासत में अगले 3 दिनों तक गरज व चमक के साथ शदीद से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के साथ साथ अजला, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यादाद्री भुवनगिर, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, महबूबनगर, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गदवाल में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश की पेशकयासी की है।
शहर हैदराबाद में फ्लाईओवर्स की तामीर के बावजूद ट्रैफिक जैम के मसाइल में रोज बरोज इजाफा देखा जा रहा है। ट्रैफिक जैम की वजह से राहगीरों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने में काफी ताखीर हो रही है। पुराना पुल, पेटला बुरुज, मुस्लिम जंग का पुल, बेगम बाजार, सिटी कॉलेज, नया पुल, मदीना सर्कल, पत्थरगट्टी, अफजलगंज, इमलीबन, उस्मानगंज, मौजम जाए मार्केट जैसे अहम इलाकों की सड़कों पर अक्सर शाम 7 बजे से रात 10 बजे या 11 बजे तक ट्रैफिक जैम के मसाइल देखे जा रहे हैं। इसी तरह मेहदीपट्टनम ता टोली चौकी, शेखपेट इलाके में भी ट्रैफिक के मसाइल आवाम को परेशान कर रहे हैं। आम दिनों के अलावा बारिश होने पर इन मसाइल में मज़ीद इजाफा हो जाता है। शहर में कल पीर और आज मंगल को हुई बारिश की वजह से मुख्तलिफ अहम सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहा। ट्रैफिक जैम की वजह से आम लोगों को होने वाले मसाइल के साथ साथ इस दौरान इमरजेंसी के लिए जाने वाले अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ासकर मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस गाड़ियों को दुश्वार कुन हालात से गुजरना पड़ रहा है। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के साबिक़ चेयरमैन और मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद शिवरामपल्ली के नाजिम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी का आज शाम इंतकाल हो गया। वो तवील अरसे से बीमार थे और गुर्दों के आरिज़े में मुब्तला थे। मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी के इंतकाल पर मुख्तलिफ शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया है। तेलंगाना के आज़ादी पसंद जंगजू कोंडा लक्ष्मण बापू जी की यौम पैदाइश तकरीब तेलंगाना भर में बड़े पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर कोंडा लक्ष्मण बापू जी को तेलंगाना का फ़ख्र करार देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि बापू जी ने अपने पूरी ज़िंदगी कमज़ोर तबक़ात और मज़लूमों के हकूक़ के साथ साथ रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए जिद्दोजहद की। CM KCR का कहना था कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में कमज़ोर तबक़ात की तरक्की और बहबूद के लिए बहुत सी स्कीमों को नाफिज करके कोंडा लक्ष्मण बापू जी के ख्वाब को पूरा कर रही है। तेलंगाना के आज़ादी पसंद जंगजू कोंडा लक्ष्मण बापू जी की आज 27 सितंबर को यौम पैदाइश मनाई गई। इस मौके पर TRS के कारगुजार सदर व तेलंगाना के वज़ीर IT के तारक रामाराव ने कोंडा लक्ष्मण बापू जी के मुजस्समे पर फूल निछावर किए और उनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। उनके हमरा रियासती वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, गंगुला कमलाकर, तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन B विनोद कुमार, खैरताबाद रुकन असेंबली नादम नागेंदर के अलावा दीगर मौजूद थे। वहीं रियासती वज़ीर KTR ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस खुसूस में एक ट्वीट किया और कहा कि हमने तेलंगाना की इज्जत नफ्स का परचम बुलंद किया है। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में आज आज़ादी पसंद जंगजू कोंडा लक्ष्मण बापू जी की यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कोंडा लक्ष्मण बापू जी की तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि फ्रीडम फाइटर कोंडा लक्ष्मण बापू जी तेलंगाना का फ़ख्र हैं। तेलंगाना तहरीक में उनके फ़ाल किरदार के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। ఎంపిక అయినారు. రాజకీయంలో ఉన్నప్పుడు మినిస్టర్ కూడా ఆయన తర్వాత తెలంగాణ కోసం రిజైన్ చేసిన 1969 అజిటేషన్ ఫస్ట్ మినిస్టర్ అని ఆ ఘనత ఆయనకి. మొత్తం ఆయన జీవితం మొత్తం దాదాపు 95 years ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ హీ హ్యాస్ సాక్రిఫైస్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ, ఫర్ అవర్ సెపరేట్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో ఆయనకి గుర్తింపుగా ఈరోజు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరఫున ఈ స్టేట్ ఫంక్షన్ ఇది ఈరోజు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ జన్మదినం అది ఎంత దాంట్లో పార్టిసిపేట్ అయినారు. చాలా సంతోషం. ఈ మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన అడిషనల్ DCP అడ్మిన్ వాళ్ళ టీంకి ధన్యవాదాలు. तेलंगाना के वज़ीर सनत के तारक रामाराव ने ज़िला सरसल्ला में आज़ादी पसंद जंगजू कोंडा लक्ष्मण बापू जी की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे की नक़ाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि रियासती हुकूमत पिछले 8 सालों से सरसल्ला को मेगा टेक्सटाइल पार्क और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की मंजूरी देने की दरख्वास्त कर रही है, ताहम मरकज़ की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। वहीं KTR ने मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हैंडलूम्स पर GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आयत करने वाली ये पहली हुकूमत है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हैंडलूम्स पर आयत 5% GST को वापस ले। महानुभावुलु పెద్దలు వాళ్ళ త్యాగాలు లేకపోతే వాళ్ళ పోరాటాలు లేకపోతే ఈ రోజు దేశానికి స్వాతంత్రం లేదు, మన రాష్ట్రానికి కూడా
మన రాష్ట్రం ఒక రాష్ట్రంగా ఉండేది కాదు. అట్లాంటి ఎంతోమంది మహానుభావులని గౌరవించుకుంటే మనం గౌరవాన్ని మనం పెంచుకున్నట్టయితుంది. మన భవిష్యత్ తరాలకు కూడా వారి గురించి చెప్పుకున్నట్టయితుంది. ఒక అంబేద్కర్ గురించి మాట్లాడతాం, ఒక మహాత్మా గాంధీ గారి గురించి మాట్లాడతాం. అదేవిధంగా ఈరోజు సిరిసిల్ల పట్టణంలో బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి విగ్రహాన్ని పెట్టుకోవడం కూడా మనందరికీ గర్వకారణం. ఆయన ఒక కులానికి సంబంధించిన నాయకుడు కాదు అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. జన్మతః ఆయన పద్మశాలి కావచ్చు, కానీ ఆయన చేసిన సేవ అన్ని కులాలకు అన్ని మతాలకు అందరికీ చేసిండు తప్ప కొందరికి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఇక్కడ విగ్రహం పెట్టాలనుకున్నప్పుడు కూడా మొదటి నుంచి నేను చక్రపాణి గారికి, చైర్పర్సన్ గారికి, అందరికీ మన వాళ్ళకి చెప్పింది ఏంటంటే తప్పకుండా ప్రభుత్వం తరపునే పెడదామని చెప్పిన. కానీ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఏదో ఉన్నది, రోడ్డు మీద విగ్రహాలు పెట్టద్దు, సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయంటే కొద్దిగా ఆగినాం. దానికి కూడా మళ్ళీ కొంతమంది విగ్రహ ఏర్పాటుకు సానుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ కొంత ఏదో దీనిలో కూడా దుష్ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం చేసినారు. నా విజ్ఞప్తి ఇక్కడ ఉన్న సోదరులందరితో కూడా, ఈరోజు విగ్రహావిష్కరణకు వస్తుంటే కూడా ఇంకొక సోదరుడు మీరు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ విగ్రహం పెడుతుండ్రు, మరి సర్వాయి పాపన్న విగ్రహం ఎందుకు పెడతలేరని ఒక ఆయన అంటాడు. నేనేమంటున్నా అంటే ఈ ప్రభుత్వానికి సంస్కారం ఉన్నది. रियासती वजीर बल्दी नजमुनक के तारका रामाराव ने आज अपने सिरसिल्ला दौरे के मौके पर करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों बशमूल मुस्लिम कब्रिस्तान में लाइटिंग, वजूखाना, गुसलखाना, वेटिंग हॉल, आखिरी सफ़र की गाड़ी का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में रियासती प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन विनोद कुमार, तेलंगाना टेक्सटाइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर जी प्रवीण, जिला प्रजा परिषद की चेयरपर्सन अरुणा राघव रेड्डी, जिला कलेक्टर अनुराग जयंती के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद मेट्रो रेल ने निस्फ शब के बाद इंसानी दिल को मुंतकिल करने के लिए ग्रीन चैनल का एहतमाम किया। मैनेजिंग डायरेक्टर L&T मेट्रो रेल हैदराबाद KVB रेड्डी ने बताया कि मेट्रो हुकाम को एक दवाखाने से फ़ोन कॉल मौसूल हुई जिसमें एक शख्स की ज़िंदगी बचाने के लिए इंसानी दिल की मेट्रो रेल के ज़रिए मुंतकली की ख्वाहिश की गई। इस दरख्वास्त पर मेट्रो रेल ने 26 सितंबर को सुबह की अवलिन सातों में ग्रीन चैनल के ज़रिए खुसूसी ट्रेन का इंतज़ाम किया ताकि इस धड़कते इंसानी दिल को नागोल से जुबली हिल्स चेक पोस्ट मेट्रो स्टेशन मुंतकिल किया जा सके। बादशाह इस दिल को 25 मिनट में जुबली हिल्स चेक पोस्ट तक पहुंचा दिया गया। जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास से एम्बुलेंस के जरिए उसे मेडिकल टीम की निगरानी में अपोलो दवाखाना मुंतकिल किया गया। तेलंगाना की वज़ीर क़बाइली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने वाज़ेह किया है कि बयाराम में स्टील फैक्ट्री का क़याम मुमकिन ना होने से मुताल्लिक़ मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के बयान की वो मज़म्मत करती हैं। उन्होंने कहा कि बयाराम स्टील फैक्ट्री तेलंगाना और यहाँ के क़बाइलियों का हक़ है। उन्होंने MLA R नायक के साथ मीडिया से बात करते हुए याद दिलाया कि उस वक्त की UPA हुकूमत ने AP तंजीम 9 क़ानून में इस फैक्ट्री का तेलंगाना से वादा किया था। చేయలేని ప్రభుత్వం చాతగాని వాళ్ళమని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ తోటి మా యువతి వాళ్ళ ఆశలకు ఉరివేసిండ్రు. మీరు చూస్తా ఉండండి, ముందు రోజుల్లో ఇదే గిరిజన బిడ్డలు ఓట్లేయడానికే కాదు, మీకు పాత్రలో ఉన్న పాత్ర పెట్టే రోజు త్వరలో ఉంటది. నిజంగా మీకు సిగ్గు బుద్ధి ఉంటే అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మీరు ఏం చేసిండ్రో మీరు నిరూపించుకోవాలి. మొన్ననే 7-8 సంవత్సరాలు 5-6 సంవత్సరాల క్రితమే అసెంబ్లీలో అందరు ఎమ్మెల్యేలు తీర్మానం చేసి రిజర్వేషన్ కల్పించండి మా దామాషా ప్రకారం అని చెప్పేసి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తీర్మానం చేసి పంపిస్తే దాన్ని తొక్కిపెట్టడం అంటే రిజర్వేషన్ మీద చిత్తశుద్ధి ఉండదు, బయ్యారుకు ప్రశ్న చిత్తశుద్ధి ఉండదు, గిరిజన యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఇవ్వాల్సిన నిధులు కావచ్చు వాటి చిత్తశుద్ధి ఉండదు, కాసిపేట స్టీల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ గురించి చిత్తశుద్ధి ఉండదు. దేని చిత్తశుద్ధి ఉంటుంది? మీకు ఒక చిత్తశుద్ధి రాజకీయాలు చేయడము, గల్లీ రాజకీయాలు చేయడం తప్ప ఏమీ లేదు. మిమ్మల్ని ముందు రోజులు ఇప్పుడే దిగరిస్తలేము, మీకు ముచ్చమటలు పట్టించే ముందే వస్తుంది, ఖచ్చితంగా మీకు తరిమి కొడతాం. నిజంగా మీకు సిగ్గు ఉంటే మీరు ఏదైతే విభజన చట్టంలో పొందపరిచే విషయాలు పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఏదైతే అనౌన్స్ చేసిండ్రో దాన్ని ఇచ్చుకొని మీ దమ్ము నిరూపించుకోండి, లేకపోతే మాత్రం మీకు బడత పట్టే రోజులు ముందే ఉంటుంది. డిమాండ్ చేస్తూ మీరు రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर व याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज मंगल को बल्दी डिवीज़न IS सदन का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने जारी तरक्याती कामों में हो रही ताख़ीर पर मुताल्लिक़ा अहदेदारों पर बरहमी का इज़हार किया और जल्द कामों की तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, इब्तदाई सदूर मोतमदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न IS सदन में संकेश्वर बाज़ार के पास एक प्रोजेक्ट का बड़ा काम जिसका इफ्तिताह आज से 6-8 महीने पहले मैं किया था, वो काम चल रहा है। लेकिन अब 3-4 महीने से काम रोक दिया गया। ये बस्ती से जो नाला जा रहा है, ये बस्ती के लोगों को 4 महीने से जाने आने के लिए रास्ता बंद हो गया, तकलीफ बहुत है। आज सुबह में यहाँ से एक फ़ोन आया मुझे कि यार रात को एक बच्चा स्लिप हो गया था, मोहल्ले वाले बचा लिए। मेरे को आने के लिए बताया, मैं फौरी आया। ये मुआयना किया। जोनल कमिश्नर के पास इसकी मीटिंग रखेंगे। यहाँ से 1-2 आदमियों को बुलाया हूँ मैं 3 बजे और उनको बात करके इमीडिएट एक काम स्टार्ट करेंगे। अब उनका आंसर ये रहता कि कंट्रैक्टर हड़ताल कर रही, काम रुका हुआ है। हड़ताल तो थोड़े दिन हुआ शुरू हो, काम तो पहले से रुका हुआ है। हमको काम से मतलब है, हड़ताल का मैटर है वो कॉरपोरेशन तय करे, लेकिन काम इमीडिएट शुरू करे और नॉन स्टॉप करके काम जल्द से जल्द कंप्लीट करे। ये हमारा डिमांड है। फिर मीटिंग में इसके बात करेंगे और भी यहाँ कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी तो यहाँ के लोग जब भी फ़ोन करेंगे मैं आके उनकी मदद करूँगा, देखूँगा, जो करना है बराबर करूँगा। क्योंकि ये गुत्तेदारों का रवैया था, 4-4 महीने काम को रोक दे के जाते, घरों के सामने खोद के डाल दिए, घर से निकल नहीं सकते। फिर बड़े आदमी कैसा भी चलेंगे, बच्चे अगर निकल के कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेते इसका। यहाँ बच्चा गिरा बोले रात को, ये लोग उठा के बचा लिया उसको। लेकिन अब ये बताऊंगा इन लोगों के कहीं भी खुदा न खास्ता हादसा तो पहले पुलिस में FIR कराए गुत्तेदार के खिलाफ, उसके बाद उन्होंने काम में तेज़ी पैदा करती। मैं बहुत पूरी कोशिश करके जल्द से जल्द काम शुरू कराऊंगा। शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली कारवान से मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज GHMC के अहदेदारों के हमरा GHMC के सफाई कारकुनों में सफाई किट्स तकसीम किए। इस सफाई किट में साबुन, जूते, सैनिटाइज़र, रेनकोट और दीगर अशिया शामिल हैं। तेलंगाना के आरमूर रुकन असम्बली व PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज मंगल को आरमूर टाउन के एक फंक्शन हॉल में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए ख़वातीन में बदकम्मा साड़ियाँ, जबकि इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में नए मंजूरा आसरा पेंशन कार्ड्स, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के मंजूरा चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इसी तरह उन्होंने तकरीबन 250 बीमारों को CM रिलीफ फ़ंड के तहत मंजूर शुदा चेक्स फराहम किए। इस तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने खबरदार किया है कि मरकज़ की BJP हुकूमत के दिन ख़त्म होने वाले हैं, जो गरीबों को लूट रही है और अमीरों की दोस्त है। आवाम BJP को सबक सिखाएंगी। वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इब्तदाई सदर मोहम्मद ज़हीर अली ने BBN चैनल से बात करते हुए मजलिस के दफ्तर में आवाम के लिए फराहम करदा खिदमात की तफसीलात बताई। दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर पर एक प्रोग्राम रखा गया, जहां पर जो लोग वोटर ID को आधार से लिंक नहीं किए हैं उनको यहाँ पर सहूलत दी जा रही है
और यहाँ पर जो लोग लिंक नहीं किए हैं उनको बुलवाकर यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड लिंक किया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आने वाले वक्त में अगर वोटर आईडी कार्ड लिंक नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका वोट भी कट हो जाए। इसलिए हमको वोटर आईडी कार्ड लिंक करवाना बहुत ज़रूरी है और अवाम उन्नास से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द वोटर आईडी कार्ड को लिंक करवा लें आधार से। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर दारुस्सलाम पर हमारे MLAs और MP साहब बैठकर आवाम के लिए बैठते हैं और आवाम के मसाइल सुनते हैं और आवाम के मसाइल को हल करवाने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी दफ्तर खोला गया है और आप लोगों की सहूलत के लिए, क्योंकि हमारे ख़वातीन जो हैं वो ऑफिसेस को ना फिरें, बाहर ना जाएं, इसलिए जो भी काम है, क्योंकि अब हुकूमत की जानिब से ये नए बीडी पेंशन का ऐलान किया गया, उसके बाद ख़वातीन जो है हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसेस के चक्कर लगा रहे हैं जिनकी रहनुमाई नहीं हो रही थी, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में दफ्तर खोला गया और यहाँ तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप रब्ता करेंगे, आपका कोई भी मसला होगा तो हम कराने की कोशिश करें, जैसे कि छोटे मोटे, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट होता है, कोई किसी का कैस्ट सर्टिफिकेट होता है, किसी का फैमिली मेम्बर सर्टिफिकेट होता है, किसी का रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है। ये हर छोटे मोटे मसाइल के लिए हमारे जो बिलखुसूस वार्ड नंबर 22 के लोग या पूरे आरमूर के जितने भी वार्ड हैं, अगर कोई भी हमसे काम लेना चाहते हैं तो वो हमारे दफ्तर पर आ सकते हैं। बिल्कुल हम जो है आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं और आवाम से फिर से एक बार अपील करता हूं कि वो अपने वोट को आधार से लिंक करवा लें और किसी को भी अगर पेंशन बनवाना हो या कोई भी छोटा मोटा काम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। संगारेड्डी में वाक़ ज़िला परिषद मीटिंग हॉल में 29 सितंबर को TUWJ और IJU की जानिब से सहाफ़ियों के लिए एक ज़िलाई सतह इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। तफ़सीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रवां महीने की 29 तारीख को संगारेड्डी में IJU और TUWJU का एक अहम इजलास मुनक़्क़द होने जा रहा है। इस इजलास में सहाफ़ियों के मसाइल पर तबादला ख्याल होगा और सहाफ़ियों के मसाइल को अरबाब मजाज तक पहुँचाने की हिकमत अमली पर भी गौर किए जाने की बात कही गई। सहाफ़ियों को एक्रीडिएशन कार्ड्स, हेल्थ कार्ड्स और इम्किना अराजी के लिए तंजीम की जानिब से मुमकिन कोशिशें जारी हैं। कहा गया है कि सहाफ़ियों के मसाइल की एकसुई के लिए IJU और TUWJ हमा वक्त सरगर्म रहते हैं। TUWJ यूनियन एक अरसे दराज से जर्नलिस्टों के दरपेश मसाइल को हल करते आ रही है, अब से नहीं बहुत ज़माने से, जिसके सरगर्म और संगारेड्डी के जिम्मेदार जनाब MK फैसल साहब हैं और वो जर्नलिस्टों के मसाइल के हल के लिए हमेशा कोशिश करते रहे हैं। और 29 तारीख को ज़िला परिषद मीटिंग हॉल में इसी खुसूस में एक इजलास तलब किया गया है, जिसमें जर्नलिस्टों के हेल्थ कार्ड के लिए साबिक़ा की तरह सहूलतें और उनके बच्चों के लिए मुफ्त तालीम और तामीर इम्किना के लिए अराजी के अलाटमेंट के लिए और दीगर मसाइल के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम जर्नलिस्टों से यही ख्वाहिश करते हैं कि इस यूनियन में अपना नाम दर्ज करवा लें और इस यूनियन का साथ दें और 29 को मीटिंग जो होने वाली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप हजरात शिरकत की अपील करता हूँ। ఉద్యమ అభినందనలు ముఖ్యంగా ఈ నెల 29వ తేదీన జిల్లా మహాసభ సంగారెడ్డిలో మన IJU TUWJ నిర్వహిస్తున్నందున మనమంతా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాలి। ముఖ్యంగా మన సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు మన యూనియన్ ఎప్పటి నుంచో పోరాడుతుంది। ఇప్పటికే ఎంతోమందికి అక్రిడేషన్ కార్డులు, ఇళ్ల స్థలాలు, ఇళ్ళు ఇప్పించిన ఘనత మన యూనియన్ది। ఇంకా రాని వారికి కూడా మన యూనియన్ పెద్ద ఎత్తున ప్రయత్నం చేసి ఇళ్ళు ఇప్పించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తుంది। ఇంకా హెల్త్ కార్డులే కానీ విద్యా విషయము, జర్నలిస్టు మిత్రుల పిల్లలకు విద్యా విషయంలో కూడా ఇప్పటికే చాలామందికి కూడా విద్యా అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు। ఇంకా కొన్ని స్కూళ్ళల్లో ఇవ్వడం లేదని తెలిసింది, ఆ విషయం కూడా అక్కడ ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా అక్రిడేషన్, ఈసారి అక్రిడేషన్ ఇంతమందికి అక్రిడేషన్ వచ్చిందంటే మన IJU TUWJ యూనియన్ పరంగానే అందినాయి। ఇక ముందు కూడా మనము కలిసికట్టుగా ఉండి యూనియన్లో పోరాటం భాగస్వామ్యం తీసుకొని పోరాటం చేయాలని కోరుతున్నాను। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कल शाम डॉक्टर मोहम्मद जुनेद ज़ाकिर असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे तर्जुमा को खराज पेश करने ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन यानी
मानोटा के इश्तराक से मुनक़िदा इस इजलास में प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी की जानिब से ताज़ियती क़रारदाद पढ़कर सुनाई। डॉक्टर बुंतु कोटैया सदर मानोटा ने डॉक्टर जुनैद जाकिर की तालीम और इब्तदाई ज़िंदगी की तफसीलात पेश की। वहीं दीगर प्रोफेसर्स ने भी उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हुए ख़राज अक़ीदत पेश किया। ये तो उसूल है, जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना भी है। कुछ लोग हैं कि जो बहुत कलील मुद्दत में बड़े अजीम कारनामे अंजाम दे के जाते हैं। मैं इतना खुशकिस्मत नहीं था कि उनसे मजीद मुलाकातों का मगर एहसास ये होता है कि काश उनको कुछ दिन और मिल जाते और हम उनसे मुस्तफीज होते, जो अपनी परवाह न करते हुए दूसरों के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, खानदान के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर देते हैं। काबिल एहतराम है, उन्हें जितना याद किया जाए कम है, मगर जो निज़ाम बाजार से कम कीमत में सोना फराहम करने के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले गिरोह का स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर और सरूर नगर पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 8 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 45,10,000 रुपये नकद रकम, 13 मोबाइल फ़ोन, 8 सिम कार्ड्स, एक अर्टिगा कार, एक मोटरसाइकिल, एक ब्रीफ केस और दीगर अशिया जब्त कर ली। राचोगोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और लोगों को ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहने का मशवरा दिया। मार्केट से कम कीमत में सोना देने का वादा करके लोगों को अटेंशन डाइवर्जन करके चीट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर और सरूर नगर पुलिस ने किया है। हाल ही में 20 सितंबर को सरूर नगर में वीवी नगर में एक तल्लूरी वेंकटेश्वर राव करके कंप्लेनेंट है, उनको इससे पहले एक महेश नाम के शख्स से परिचय हुआ था और वो महेश ने उनको बताया कि तकरीबन 1.5 किलो सोना उनको 60 लाख रुपए में मिलेगा, मार्केट से तकरीबन 10-15 लाख आपको फ़ायदा होगा, आप पैसा रेडी कीजिए, मैं उसका इंतज़ाम करता हूँ। वो बताने के बाद महेश ने इनको फ़ोन करके 2 अनजाने आदमी को इनके घर भेजा। उनके हाथ में एक ब्रीफकेस थी, वो ब्रीफकेस में एक काले कलर का एक छोटा सा बैग था। वो बैग निकाल के उन्होंने कंप्लेनेंट को सामने रख दिया और आपके पास जो 60 लाख रुपए रेडी है उसको पहले काउंट करो और इसमें रख दो करके बता के वो पैसा फिर उन्होंने वो बैग के अंदर रख दिया और फ़ोन पे उनके बाकी साथी लोगों के साथ बात करने लगे कि जल्दी वो सोना लेके आओ, यहाँ पे पैसा रेडी है करके। काफ़ी देर हुआ, पैसा नहीं आ रहा था, तो उन लोगों ने वो जो पैसे का बैग था वो पैसे का बैग जो ब्रीफकेस लाई थी उसके ऊपर रखा। रखने के बाद फिर दोबारा उन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिया कि कहाँ तक हो आप लोग, यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और बातों बातों में कंप्लेनेंट का अटेंशन डाइवर्जन करके वो बैग को उन्होंने उल्टा किया। वो बैग को 2 चैम्बर थे और नीचे के चैम्बर में भी सेम काले कलर का बैग था जिसमें एक पेपर्स के बंडल रखे हुए थे। हमारे लोग अभी नहीं आ रहे, उनको आने में टाइम है, आपका पैसा हम आपको वापस कर रहे देख के। जो बैग में से जो नीचे के साइड में जो पेपर का बंडल रखे थे वो कंप्लेनेंट के हाथ में दे दिया, उसको भी ताला लगा हुआ था। हम लोग वापस आएंगे बोल के ये लोग निकल गए वहां से। 1-1.5 घंटा बाद भी ये लोग नहीं आए करके कंप्लेनेंट ने जब महेश को फ़ोन किया तो महेश का फ़ोन स्विच ऑफ निकला। जब उसके हाथ में जो बैग दिया था जिसमें उसका कैसे करके उसको लग रहा था, वो बैग उसने जब कैंची से काट के खोला
तो मालूम हुआ इसमें पूरे पेपर के बंडल है। तब उसके साथ धोखाधड़ी करके उसको उसका जो यकीन था वो यकीन पक्का हो गया और इमीडिएटली वो पुलिस स्टेशन आ गए सरूर नगर। वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करके हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर, आईटी सेल टीम, सरूर नगर पुलिस, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, सब लोगों ने मिलके एक केस को डिटेक्ट करके 8 लोगों को अभी हिरासत में लिया है। उनके पास से 45,10,000 नगद, एक एर्टिगा कार, एक होंडा एक्टिवा, 13 मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, ये सब बरामद हुए हैं। ये जो गैंग है इसका जो मुख्य सूत्रधार है गज्जला महेश, वो विद्यानगर नल्लाकुंटा का रहने वाला है। उसका साथी मोहम्मद रियाज अली, ये नरसमपेट वारंगल का रहने वाला है। एरा गदिंदला वनेश कुमार एलियास राजा रेड्डी करके ये वेदुलपल्ली बापटला पुलिस स्टेशन गुंटूर जिला का रहने वाला है और इसके खिलाफ 11 सिमिलर टाइप के केसेस है। अभी इसके खिलाफ में वेपुलपल्ली करके जो पुलिस स्टेशन है वेदुलपल्ली, उसमें 307 में इसको अरेस्ट करना बाकी है और एक वारंट भी इसके खिलाफ निकला हुआ है। इनका और एक साथी कर्रा कनकाराव, ये विशाखापट्टनम का अस्कापल्ली विलेज सब्बावरम मंडल का है और इसके खिलाफ भी 5 केसेस इसी तरह के दर्ज हुए हैं। उस दिन जो 2 अनजाने आदमी वेंकटेश्वरराव के घर आए उसमें ये कर्री कनकाराव एलियास कनकाराजू ये भी एक था। उनका और एक साथी उड़ता रवि, लोटस कॉलोनी विजयवाड़ा, कोहेड़ा सुरेंदर, जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डबीरपुरा हैदराबाद, शेख सैदुलू ये पांडुरंगपुरम खम्मम, अनुमोला सैदुलू जो सिम कार्ड का सेलर है, ये वैरा मंडल, बोड्डीपोडी विलेज खम्मम। ये 8 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया। एक प्रसन्ना करके जो नेल्लोर जिला कावाली का रहने वाला है और जो खुद कनकराजू के कड़ी कनकाराव और कनकराजू के साथ में उस दिन जो घर में आके बैग लेके जिन्होंने ये पेपर का बैग एक्सचेंज किया और असली नोट का बैग लेके गए, वो अभी भी फरार में है। सो ये बहुत अच्छा काम हमारे एसओटी के टीम ने किया है। 9 में से 8 लोगों को इन्होंने हिरासत में लेके उनके पास से तकरीबन 100% अभी रिकवरी हुआ है। जो अभी फरार में शख्स है प्रसन्ना, उसको भी हम पक्का अरेस्ट करेंगे। आदिलाबाद जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक 6 साला लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले मुजरिम को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई है। पॉक्सो मुकदमात की खुसूसी अदालत ने 5 माह क़ब्ल अप्रैल की 15 तारीख को 5 रुपये का लालच देकर 6 साला लड़की की असमत दरी करने के इल्ज़ाम में एक 45 साला शख्स को 20 साल कैद बा मुशक्क़त और 2000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। 9 गवाहों की जांच के बाद मुअज़्ज़िज़ पॉक्सो अदालत की जज माधवी कृष्णा ने यह फैसला सुनाया। आदिलाबाद एसपी डी उदय कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए केस की तफसीलात बताई। ఆదిలాబాద్ మెయిన్ సెషన్స్ కోర్టులో ఉట్నూరులో జరిగిన ఒక పోక్సో యాక్ట్లో ఏప్రిల్ 15 రోజు ఉట్నూరులో ఒక చిన్న పాపపై లైంగిక దాడి జరిగింది. దాంట్లో షేక్ ఖలీల్ అనే అక్యూజ్డ్ ఈ నేరం చేసినాడు. ఆయన ఇమీడియట్గా 24 అవర్స్లో అక్యూజ్ని పట్టుకొని వితిన్ 24 అవర్స్లో ఏఎస్పీ ఉట్నూరు గారు దీన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు. చేసి వితిన్ 60 డేస్లో ఛార్జ్షీట్ వేయడం జరిగింది. ఛార్జ్షీట్ వేసిన తర్వాత వితిన్ టోటల్గా కేసు రిపోర్ట్ అయ్యి 4 మంత్స్లోనే ఇది టోటల్గా ట్రయల్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని ఈరోజు 20 ఇయర్స్ కన్విక్షన్ అక్యూజ్డ్కి ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ పోక్సో యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మన జిల్లాలో 20 ఇయర్స్ కన్విక్షన్ రావడం ఇది ప్రథమైన ఫస్ట్ కేసు ఇది. దాంతో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఐఓ గారిని, తర్వాత ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసిన మన బీపీ రమణారెడ్డి గారిని, సంజీవ్ గారిని అందరిని కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. कामारेड्डी जिले की बांसवाड़ा पुलिस ने बीरपुर चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक विट्ठल नामी शख्स को रोककर जांच की जो चोरी की गाड़ी लेकर भाग रहा था। सीआईपी महेंद्र रेड्डी ने बताया कि तफ्तीश करते हुए पता चला कि मुलजिम विट्ठल 2 गाड़ियों के चोरी के मामले में मुलव्विस है। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए उसे रिमांड पर भेज दिया। सीआई महेंद्र रेड्डी ने वार्निंग देते हुए कहा कि मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजा जाएगा। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने कहा कल चारशंबे को होगी यकुम रबीउल अव्वल और 9 अक्टूबर को जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
शहर हैदराबाद में आज मंगल की दोपहर भी हुई मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक रियासत में गरज और चमक के साथ शदीद से दरमियानी बारिश का जाहिर किया इम्कान। शहर हैदराबाद में फ्लाईओवर्स की तामीर के बावजूद ट्रैफिक जाम के मसाइल में इजाफा। राहगीरों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने में हो रही ताखीर। बारिश के मौसम में ट्रैफिक जाम से आवाम को मजीद मुश्किलात। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी का आज शाम हुआ इंतकाल। तवील अरसे से थे बीमार। मुख्तलिफ शख्सियात ने किया ताज़ियत का इजहार। हैंडलूम्स पर आयत 5% GST को लिया जाए वापस। वजीर KTR का सिलसिला में कुंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्समे की नकाब खुशाई के बाद मरकज से मुतालबा। बाजार से कम कीमत में सोना फराहम करने वाले धोखेबाज गिरोह का पर्दाफाश। रच्चाकुंडा पुलिस ने किया 8 अफराद को गिरफ्तार। 45 लाख रुपए नकद रकम और दीगर अशिया जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।